वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव और 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद से संकलित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अर्णोनियान महतो महियान तम मंत्र किस उपनिषद से संगृहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका 2 का आंसर हो जाएगा बी, कठोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र में मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है महान से भी महान, 4 नंबर क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा ए, आत्मा है। महान से महान आत्मा है। अगला क्वेश्चन जो है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, जिसको पटना के नाम से आज जानते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शरद ऋतु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुरु गोविंद सिंह हैं। अगला क्वेश्चन जो है अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, विद्यापति हैं। अगला क्वेश्चन जो है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शत्रु मानते हैं। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, दयालु था। अगला क्वेश्चन जो है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, डांडी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, अष्टम में, यानी 8वीं काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? मतलब किस पुराण से लिया गया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, भागवत पुराण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विशाल है। अगला क्वेश्चन जो है शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जन्म पूर्व अधिकार है, मतलब संस्कार है। अगला क्वेश्चन जो है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, विदुर नीति से। अगला क्वेश्चन जो है विनय किसको मारता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, अपयश को मारता है। अगला क्वेश्चन जो है करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, दलित वर्ग की कथा है। अगला क्वेश्चन जो है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए, टंकारा में हुआ था। चलिए अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव। तो चलिए सब्जेक्टिव की बात करते हैं। मंगलम पाठ क्वेश्चन है 1 नंबर, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए। तो देखिए महर्षि वेद व्यास के अनुसार आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। यह सभी जीवों के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। जो मनुष्य सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है वही इस दिव्य आत्मा के दर्शन कर पाता है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन जो है पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा, राजनीतिक और धर्म प्रमुख केंद्र रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। आज भी यहाँ लोग गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान और संग्रहालय जैसे कई दर्शनीय स्थल मौजूद हैं जिसे लोग घूमने देखने आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अलस कथा का
अलस कथा का मुख्य संदेश क्या है? तो अलस कथा पाठ का मुख्य संदेश यह है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक आलसी व्यक्ति अपना भरण पोषण भी नहीं कर सकता है, वह हमेशा दूसरे की दया पर निर्भर रहता है। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? तो डांडी नामक कवि ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। विजयांका का रंग श्याम मतलब सांवला था, लेकिन उनका साहित्य ज्ञान और बुद्धि अद्भुत थी। उनका ज्ञान माता सरस्वती के समान श्वेत और पवित्र थी, इसलिए उन्हें यह महान उपाधि दी गई, यानी इसलिए उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया। अगला क्वेश्चन जो है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि का वर्णन करें। तो हमारी भारत भूमि अत्यंत पवित्र और ममतामयी है। यह धरती स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। देवता भी इस भूमि पर जन्म लेने के लिए गीत गाते हैं। यह विशाल देश नदियों, पर्वतों और झरनों से सुशोभित है। यहाँ विभिन्न धर्मों और जाति के लोग एकता के साथ रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संस्कारों को संक्षेप में वर्णन करें। भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कार, यहाँ पे दोस्तों संस्कार होगा। भारतीय संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार हैं। देखिए, भारतीय संस्कार का संक्षेप में वर्णन करें तो भारतीय संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं, जिन्हें 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला जन्म पूर्व संस्कार, इसमें 3 गो है, गर्भधान आदि, ठीक है। उसके बाद शैशव संस्कार, इसमें 6 गो है, बचपन के संस्कार जैसे। और शैक्षणिक संस्कार, इसमें 5 गो है। और विवाह संस्कार, इसमें 1 गो है। और अत्यौदिक संस्कार जो मृत्यु के बाद होता है। अगला क्वेश्चन जो है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है? तो महात्मा विदुर के अनुसार जिसके कार्य में सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, भावुकता या अमीरी गरीबी कोई बाधा नहीं डालती है, वही सच्चा पंडित है। जो सभी जीवों के रहस्य को जानता है और सही कर्म करता है, वही पंडित कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, राम परवेश राम यानी कर्मवीर का चरित्र चित्रण करें। तो राम परवेश राम एक गरीब और दलित परिवार का लड़का था जो भिखन टोला नामक गांव में रहता था। वह अत्यंत लगनशील, परिश्रमी और ईमानदार था। अपने गुरु के मार्गदर्शन और दिन रात कड़ी मेहनत के बल पर उसने लोकसभा आयोग की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वह छात्रों के लिए एक आदर्श है। अगला क्वेश्चन जो है, स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के लिए क्या क्या किए, उनके कार्य बताइए। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 19वीं सदी में समाज की बुराई को दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए। पहला जो था, छुआछूत और जातिवाद का कड़ा विरोध किया। मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का खंडन किया। बाल विवाह का विरोध और विधवा का समर्थन किया। और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया और आर्य समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन जो है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री राम ने सीता को किन किन नामों से संबोधित किया है? तो वनवास के समय चित्रकूट पर्वत पर मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुंदरता दिखाते हुए श्री राम ने माता सीता को बड़े ही प्रेम से कई नामों से संबोधित किया है। उन्होंने सीता जी को हे सीते, हे विशालक्षी, हे कल्याणी और हे प्रिय कहकर पुकारा है।